महाराज जी, अकाल मृत्यु के क्या कारण होते हैं और अकाल मृत्यु मतलब किन्हें नहीं होती और किन्हें हो सकती है? अकाल मृत्यु जैसे देखिए, किसी की तो एक तो निश्चित किया हुआ है समय सीमा जिसकी है, और उसकी ये भी निर्धारित किया हुआ कि कैसे उसका किस तरीके से और क्या मतलब रूप लेकर के उसकी मृत्यु होनी है, वो एक अलग है विषय। किसी की भी अकाल मृत्यु का जो है ना, तो सबसे बड़ा जो है वो साधु के प्रति अपराध या द्रोह या संतों के प्रति द्रोह से द्रोह से होता है। होता है। जैसे साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। मतलब अगर वो साधु के प्रति अवज्ञा हो गई, हाँ। संतों के प्रति अपराध हो गया, तो उसकी अकाल मृत्यु का तुरंत योग बनता है। अब जैसे दोष दृष्टि वगैरह में तो जैसे हमने भी कई बार किया है, और गुरुदेव भगवान या और संतों की वाणी है कि हम जाकर के क्षमा मांग लेते हैं तो वो हो जाता है। पर जब कोई बड़ा द्रोह बन जाता है ना, तो उसकी फिर कोई उपाय नहीं होता है, क्योंकि संतों के प्रति अपराध को भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन। हाँ, भगवान भक्तों के अधीन है। तो जब भगवान भक्तों के अधीन होंगे तो उनके हाथ में भी नहीं होता है ना। दुर्वासा जी और उनका अमरीश। हाँ, अम्बरीश जी और दुर्वासा जी वाली है ना प्रसंग। तो ऐसे और भी कई ऐसे प्रसंग हैं कि तो जब संतों के प्रति द्रोह होगा तो अकाल मृत्यु का युग। और या बहुत ज्यादा पाप आचरण, कोई ऐसी पाप आचरण कोई कर रहा है जो लोगों को, दुखी जन को या कष्ट दे रहा है, मतलब कोई ऐसे दुखी जनों को कष्ट दे रहा है जो असहाय है, निरपराध है, और वो कई ऐसे लोगों को दुख पहुंचा रहा है, तो भी वहां अकाल मृत्यु बनती है। और एक तो जो विधाता ने लिख के रखी है, पर वो अकाल मृत्यु नहीं कहते। जैसे महापुरुषों के साथ भी ऐसी कोई घटना घटती है, जैसे उड़िया बाबा के साथ हुआ कि उड़िया बाबा की जब शरीर छोड़ने की पहले उड़िया बाबा को पता हो गया सुबह में कि अब हमारा शरीर जो है वो आज, ये तो सुबह में ही कह दिए थे आज हमें शमशान दिख रहा है कुटिया से बाहर। तो सत्संग से पहले ही उन्होंने कहा कि आज हमें पूरी चारों तरफ शमशान दिख रही। तो लोगों ने बोला ऐसा कैसे बोल रहे हैं बाबा। तो उनको आवाज, मतलब वो तो जान रहे हैं ना, वो महापुरुष है, त्रिकालदर्शी है, उनको तो सिद्ध महापुरुष थे। तो ऐसे अब उन्हीं के कुटिया से एक जो रहने वाले एक थोड़े विक्षिप्त थे, थोड़े दिमागी तौर पे मतलब रहते थे वहां, साधक ही थे। उन्होंने क्या किया कि किसी बात के लेके नाराज हुए, और एक बड़ा सा वो था गड़ासा, वो लेकर के आए और सीधे उड़िया बाबा के सर पे आते ही मारे। एक दो तीन नहीं, 5, पूरा 6 इंच अंदर ये हुआ, पूरा फब्बारा खून। तो वो ऐसे, तो मतलब ये क्या होता है, ये अकाल मृत्यु नहीं हुई। तो ये अकाल मृत्यु नहीं है, ये उनकी मतलब वो ऐसा योग था। अब जैसे कई और भी ऐसे संतों की घटना है कि उनकी मृत्यु जैसे कोई रोड एक्सीडेंट में हो गई, तो वो उस पर, क्योंकि उनकी वो जानी थी, पर कोई ना कोई उनको पता है अपना शरीर जब यहाँ से छोड़ना है तो। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की कैंसर से मृत्यु हुई, मतलब कैंसर थी गले, पर वो जब तक रहे वो कैंसर उनको ऊपर हावी नहीं रहा। कभी कैंसर, रामकृष्ण परमहंस जी कभी कैंसर के अधीन नहीं हुए। अच्छा। किसके अधीन हुए? माँ भगवती के अधीन। कैंसर उनको कुछ नहीं किया, क्योंकि वो शरीर में स्थित, महापुरुष जो होते हैं वो शरीर में स्थित नहीं होते, शरीर के प्रति उनकी राग नहीं होती है। और शरीर के प्रति जब राग नहीं रह जाएगा तो फिर क्या होगा कि शरीर में दुख होना है, चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो, ये शरीर का विषय है, हमारा विषय नहीं है। तो ये क्या महापुरुषों की ऐसी लीला। महाराज जी, क्या जो अकाल मृत्यु अगर हमें किसी तरीके से पता चला या फिर हमें लगता है कि ऐसा होगा, तो उसका कोई उपाय? हाँ, अगर या कोई और कारण से, ऐसे पूर्व के भी कारण से अगर कोई अकाल मृत्यु का ऐसा योग बनता है किसी का, तो जैसे ज्योतिषाचार वगैरह तो देखते हैं, वो बताते हैं, वो तो उनके विषय है। पर फिर भी हम कहते हैं कि जैसे उसमें महामृत्युंजय का जो है ना, और अगर नित्य चरणामृत अगर ठाकुर जी का कोई सेवन कर रहा है तो उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। जो नित्य चरणामृत ठाकुर जी का अगर पान कर रहा है, और एक पत्ते तुलसी दल डाल करके, और ये नित्य अगर कर रहा है और साष्टांग प्रभु को कर रहा है नित्य, तो उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु का सबसे एक मतलब बड़ा ही मतलब ये है, ये योग है। और दूसरा कि महामृत्युंजय मंत्र को भी बहुत माना गया है, या गायत्री से जो संपन्न महापुरुष है, या महामृत्युंजय का कई लाख जाप, वो अलग अलग लोग अपने उसी हिसाब से किस कोटि का है उसका प्रारब्ध, तो उसके हिसाब से बताया गया है अकाल मृत्यु। पर ठाकुर जी के सिर्फ चरणामृत लेने से ही मतलब इससे बच जाएगा। ठीक है महाराज जी।